हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल विच इज़ अरकाना डिवाइन गाइडेंस। आज हम बात कर रहे हैं फेंग शुई के कुछ ऐसे टिप्स जिसके थ्रू आप अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो ला सकते हैं, क्योंकि दो ही ऊर्जाएं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एनर्जी होगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस होंगे, आपको कामयाबी मिलेगी, आपका घर खुशनुमा रहेगा। नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, घर में लड़ाई क्लेश, दुख दर्द, बीमारियां आती हैं। तो आप पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखने के लिए कुछ जो जनरल टिप्स है वो आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि अपने घर में कुछ सिंबल्स रख सकते हैं जो शुभ चिन्ह जिन्हें बोला जाता है, शुभ चिन्ह। जैसे कि आप स्वास्तिक बना सकते हैं, ओम बना सकते हैं घर में, उनका सिंबल, उनकी पिक्चर लगा सकते हैं। या फिर आप एक ओमकार लगा सकते हैं, अल्लाह से रिलेटेड जो चीज़ लगा सकते हैं। आप क्रिश्चियन हैं तो जीसस से रिलेटेड आप लोगों के अपने अपने धर्म के हिसाब से जो चिन्ह होंगे वो सारे ही अपने आप में पवित्र होते हैं और एक ऊर्जा लेके उनमें समाहित होती है। वो ऊर्जा काम करती है भगवान से रिलेटेड। घर में विंड चाइम जो है आप हैंग कर सकते हैं। जब उसकी आवाज़ आती है, हवा से हिलती है, तो उसकी जो धुन होती है वो नेगेटिविटी को तोड़ती है। जैसे कि आपने देखा घर में छोटी छोटी बच्चियाँ पायल डाल के घूमती है, तो उनकी जो छन छन होती है वो घर में पॉजिटिविटी लाती है। बच्चों की किलकारियाँ, बच्चों की हंसी, तो वो बच्चों की पायल, उसी तरह विंड चाइम भी काम करती है। जो आप घर में बेल बजाते हैं मंदिर में, वो भी पॉजिटिविटी लाती है, नेगेटिव एनर्जी को तोड़ती है, ब्रेक करती है। आप घर में प्लांट्स लगा सकते हैं। और ज़्यादातर बोला जाता है अगर घर के आंगन में या घर में आप फ्रूट्स के प्लांट्स लगाते हैं तो वो पॉजिटिव एनर्जी लाती है कि एक फल दे रही है वो आपको ज़िंदगी में। जब आप कांटे वाली चीज़ें लगाते हैं तो वो उस सबकॉन्शियस माइंड में फिर उससे रिलेटेड चीज़ें जाती हैं। फल वाले पौधे लगाते हैं तो वैसी एनर्जी आती है। अब जैसे आप अपने घर में एक फिनिक्स करके एक बर्ड होता है, फिनिक्स करके, जो फिनिक्स बर्ड का क्या मतलब होता है, वो राख से दोबारा बन जाता है। तो वो आपको, जब आप फिनिक्स की फ़ोटो देखेंगे बर्ड की घर में लगी हुई, तो आप देखेंगे कि आपको भी अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट भी आया, बिल्कुल लो लेवल पे भी है, तो भी आप उससे ऊपर उठ के जा सकते हैं जब ये बर्ड जा सकता है। अगर इस तरह की इंस्पिरेशन पिक्चर्स लगाते हैं तो आपको वैसी मोटिवेशन मिलती है आपको कि आप इंसान हो के ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, वो जब बर्ड हो के, जानवर हो के ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो एक साइकोलॉजिकल आपके दिमाग पे फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों का। और आपको जो ग्लोब है आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे रख सकते हैं। जैसे आपके बच्चे का रूम है तो उसका जो रूम का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है आप उसमें ग्लोबल प्लेस कर सकते हैं, ग्लोब प्लेस कर सकते हैं। वो अच्छा रहता है। और आप क्या कर सकते हैं, ऐसी पिक्चर्स घर में लगा सकते हैं जो हंसी खुशी से रिलेटेड है, या उसमें ग्रीनरी डिपिक्ट होती है कि ग्रीनरी है, उसमें खुशनुमा माहौल है, सनराइज़ कर रहा है। मतलब हमेशा ऐसी पिक्चर लगाइए जो पॉजिटिविटी देती है, उसमें पॉजिटिव मैसेज होने चाहिए। इस तरह की सीनरीज, इस तरह की पिक्चर लगा सकते हैं आप। या फिर आप घर में जब फ्लावर्स रखते हैं तो आपको वेस्ट साइड पे क्रीम कलर के फ्लावर्स रखने चाहिए फॉर हैप्पीनेस, जो बच्चों से रिलेटेड हो जाता है। और आप अपने घर में मूर्तियाँ जो रखते हैं, जैसे लाफिंग बुद्धा रखते हैं, वो आजकल हर कोई रखते हैं। पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, आप लाके तो रख लेते हैं, पर आप अगर उनके स्टमक को रेगुलर बेसिस पे वो जैसे वो कहते हैं ना, हल्का सा हाथ लगाना, कि वो जैसे आपने उनको हाथ लगाया वो स्माइल कर देंगे, वो इंटेंशन देते रहेंगे ना, तो वो काम करती है। अगर वो काफ़ी देर तक वहाँ पड़ी रहती है तो वो भी स्ट्रक हो जाती है एनर्जी। आप उनको अच्छे से साफ़ करके उनको रोज़ हिला सकते हैं। जैसे कि ग्लोब भी अगर पड़ा है, मैंने अभी ग्लोब की बात की, तो ग्लोब पड़ा है तो आप उसको थोड़ा मूव करिए, हिलाइए। ये नहीं कि वो स्ट्रक पड़ा रहा है, उसको एक दो बार दिन में आप उसको घुमाइए, उसको चलाइए, क्योंकि पड़ी हुई चीज़ की एनर्जी हमेशा स्ट्रक हो जाती है। आप उसको यूज़ करते रहते हो तो वो चीज़ काम करती रहती है। अगर आप यूज़ नहीं कर पाएंगे या आपके पास नहीं टाइम है तो ये चीज़ें मत लगाइएगा बेशक, क्योंकि लगाने का कोई मतलब नहीं है, उसके पीछे एनर्जी भी काम करती है। आप जैसे लाफिंग बुद्धा पड़े हैं तो उनके पेट पे आप थोड़ा सा हल्का सा उंगली लगाएंगे, कुछ करेंगे, तो आप ये सोच के कर रहे हैं कि वो हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, तो एक वो इफेक्ट आता है वैसा। तो लोग कह तो देते हैं ला के रखना है, पर उसके पीछे का रीज़न नहीं बोलते हैं। आप और क्या कर सकते हैं, नॉर्थ साइड में आप मेटल का टोटोटॉइज रख सकते हैं, या चाइनीज़ कॉइन्स होते हैं वो अपने ड्रॉर में रख सकते हैं फॉर वेल्थ। और फैमिली फ़ोटोग्राफ जो भी आप लगाते हैं हमेशा हंसते हुए मूड में, खुशनुमा मूड में अपनी फैमिली के लगा सकते हैं। वो ये बताता है कि हम सारे एक साथ हैं, हम खुश हैं, तो वो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करती है।
आप अपने मंत्र सुन सकते हैं, अगर आप हिंदू हैं तो गायत्री मंत्र सुन सकते हैं, घर में हनुमान चालीसा सुन सकते हैं। मंत्रों का उच्चारण अगर घर में होता है वो नेगेटिविटी तोड़ता है। आप पंजाबी हैं तो शब्द सुन सकते हैं, आप मुस्लिम हैं तो अपनी अल्लाह से रिलेटेड चीज़ें, अगर क्रिश्चियन है तो उनसे रिलेटेड, मतलब हर धर्म से रिलेटेड जो भी मंत्र हैं वो सब आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपको यही चीज़ करनी है, आपकी अपनी लैंग्वेज में, अपनी कंट्री के हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से, या जिसके साथ आप कंफर्ट फील करते हैं, रिलेट फील करते हैं, एक रिलेशन बनाते हैं, आप वो सब चीज़ें सुन सकते हैं। जो ये मंत्र उच्चारण होते हैं इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है आपकी लाइफ में जब वो आपके कानों में जाता है, तो वो बहुत अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी छोड़ता है। आप अगर खुद भी करें तो बहुत अच्छा, अगर खुद नहीं कर पा रहे आप सीधा कहीं टीवी पे लगा के, आप अपने कैसेट में लगा के, अपने फ़ोन पे लगा के थोड़ी देर उस चीज़ को चलने दीजिए, उसकी फिर कमरे की वाइब्रेशन देखिएगा कितनी अच्छी हो जाती है। और आप अपने घर में जैसे मन की शांति के लिए आप अगरबत्ती कर सकते हैं, घर में धूप दिखा सकते हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा, घर को कभी पूरा बंद नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग हमेशा दरवाजे खिड़कियाँ बंद करके रखते हैं, दिन में 2 बार सुबह शाम अपने घर की पूरी दरवाजे खिड़कियाँ खोल देनी चाहिए, ताकि वो एक वेंटिलेशन हो, एक फ़्लो हो हवा का, जो एनर्जी स्ट्रक हो गई है वो आर पार जा सके, तो वो सर्कुलेशन में ज़रूरी है। अगर घर पूरा दिन बंद रहेगा उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। और आपने कभी नोटिस किया होगा कि जिन देशों में सूरज नहीं उगता, सूरज का अस्तित्व नहीं है, मतलब कई ऐसे देश हैं जहाँ पे सूरज कुछ टाइम नहीं उगता है, या फिर बहुत कम देर के लिए होता है, मतलब, या फिर वहाँ का वेदर ही ऐसा है कि बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो उन देशों में हमेशा डिप्रेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली वो बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। कुछ उनकी बोन्स वीक तो होती है, मेंटली उनके ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है चीज़ों का, वो डिप्रेशन में आते हैं। तो हमारे लिए सूरज भी बहुत ज़रूरी है, हवा बहुत ज़रूरी है। बेसिक प्रिंसिपल ही ये है एनर्जी फ़्लो करने का। आप खुले अंदर हवा आने दीजिए, एक फ़्लो रखिए हवा का, सनलाइट का फ़्लो रखिए। हर चीज़ का एक अपना महत्व है लाइफ में। फेंग शुई का लास्ट टिप मैं आपको दे रही हूँ, बस आप हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कीजिए। अगर आप बुक्स खरीद के लेके आए हैं, वो ऐसे नहीं रखने के लिए लाए हैं, उन्हें पढ़िए, उन्हें दिन में 1 पेज पढ़िए, पर पढ़िए उन बुक्स को। जो आपकी बिलोंगिंग्स है एटलीस्ट उनको अच्छी शेप में रखिए, उसको गलत तरीके से यूज़ मत करिए, क्योंकि उसी से काफ़ी चीज़ों का पता चलता है आप किस तरह के इंसान हैं। अगर आप बच्चे हैं, अपने बैग को प्रॉपर नहीं बनाते हैं, अपनी ड्रेसेस को प्रॉपर नहीं पहन के जाते हैं, आप थोड़े व्यस्त हैं, बड़े हैं, तो आप किस तरह ऑफिस जा रहे हैं, अपनी फाइल्स को किस तरह रख रहे हैं, या आप घर में महिलाएं हैं तो अपने घर को किस तरह सजा के एक ऑर्गेनाइज तरीके से रखती है, उससे बहुत डिपेंड करता है कि आप किस तरह के इंसान हैं और आपकी लाइफ में कितनी एनर्जी फ्लो है, कितने पॉजिटिव हैं। आप 6 बजे सो जाते हैं, जबकि 6 बजे शाम को सोने का टाइम नहीं होता है, आप सो जाते हैं, दैट मीन्स आप बीमार है। उसमें सिर्फ 2 लोगों को ही सोने का छूट है, एक वृद्ध अवस्था के लोगों को या बीमार लोगों को, और बच्चे गलती से सो जाए तो अलग बात है। तो शाम के टाइम नहीं सोना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का एक मतलब बनाया गया है। आपको सुबह प्रॉपर टाइम पे उठिए, एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि जब आप ये चीज़ें प्रैक्टिस में नहीं करते तो ऑटोमेटिकली आप नेगेटिव होते जाते हैं, नेगेटिव स्तर पे चले जाते हैं। तो अपनी चीज़ों को, अपनी बिलोंगिंग्स को अच्छी शेप में रखिए। जो भी घर में चीज़ें टूटी हुई हैं, या तो उनको रिप्लेस कर दीजिए या उनको ठीक कर दीजिए। टूटी हुई चीज़ों की एनर्जी बहुत बेकार होती है, वो चीज़ें सही नहीं होती है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं मेरी पर्सनल लाइफ से, अगर मैं आपसे डिस्कस करूँगी, या आप खुद भी नोटिस करना शुरू कीजिए। अगर आप घर में कबाड़ ज़्यादा रखेंगे, घर को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, तो आपके विचार कैसे होंगे, आपकी एनर्जी कैसी होगी, अस्त व्यस्त एनर्जी होगी। अगर आप ढंग से मेंटेन नहीं होंगे, अच्छे से नहीं रहेंगे, तो उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है चीज़ों का। अगर आप अपनी बिलोंगिंग्स की, अपनी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, तो आपकी जो लाइफ फोर्स एनर्जी है वो एनर्जी काम नहीं करेगी, वो आपका ऑरा वीक होता रहेगा, आपकी एनर्जी काम नहीं करेगी। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है आपको देखनी लाइफ में। तो ये तो फेंग शुई की तरफ से टिप थे जो फेंग शुई में यूज़ होते हैं, पर जनरल टर्म में अगर इसका लॉजिक दिया जाए, जैसे लोग आपको बोल देते हैं आप इस जगह पे लाफिंग बुद्धा रख लीजिए, आप यहाँ पे ये कर लीजिए, पर मैंने उसके पीछे आपको रीज़न बताया है कि उन चीज़ों का क्या मतलब होता है। इन चीज़ों अगर आप नॉर्थ साइड पे रख रहे हैं, नॉर्थ साइड मीन्स आप बढ़ता हुआ देख रहे हैं, आपको तरक्की की तरफ देख रहे हैं, तो अगर आप ये चीज़ रखेंगे तो आपको उस पर्टिकुलर जगह पे, उस फील्ड में आपको तरक्की मिलेगी। और अगर आप जैसे साउथ है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो बड़ा वैसा होता है, सोशल लाइफ, हैपनिंग का, पैशन का, इस तरह का डायरेक्शन होती है। अगर वहाँ पे आप बुद्धा की पिक्चर या बुद्धा का स्टैचू या कोई इस तरह बुद्धा से रिलेटेड चीज़ वहाँ पे रख देते हैं सपोज़, तो वो
पीस की एनर्जी दे रहे हैं। बुद्धा क्या है? शांति, इनलाइटमेंट, आपका विजडम। तो वहाँ पे आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि मैं पार्टी करूँगा, घूमूंगा फिरूंगा, साथ में आपने वहाँ पे बुद्धा को रख दिया जो पीस की एनर्जी दे रहे हैं, तो वो एनर्जी आपस में प्रॉपर तरीके से बैलेंस नहीं बना पाएंगी। तो जो जगह जिस चीज़ के लिए है उसमें वही चीज़ होनी चाहिए। तो नॉर्थ में आप तरक्की देखते हैं, ईस्ट में आप आगे बढ़ते हुए उगते हुए देखते हैं, तो आप उस तरफ फेस करके पढ़ सकते हैं। तो हर चीज़ का एक मतलब है साइंटिफिकली। आप जब भी अगर किसी से भी पूछते हैं तो उस चीज़ का मीनिंग भी पता होना चाहिए आपको। आप उसके साथ अगर मीनिंग के साथ, इंटेंशन के साथ वो काम करते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है रेदर देन अंधाधुन सुपरस्टिशियस होकर काम करना। क्योंकि उसका मेन मतलब काम करने का पता क्या होता है कि आपने उसमें कैसी एनर्जी दी है। सपोज आप खाना तो बहुत सारे लोग बनवाते हैं, इससे लोग इत्तेफाक रखें ना रखें, पर मुझे सच बोलना है, आप बहुत सारे ऐसे घर हैं जो घर में मजबूरी को कह लो या जानबूझ के कह लो या थोड़ा सा काम चोरी में भी आ जाता है, आप खाना अपने नौकरों से बनवा देते हैं, घर की महिलाएं नहीं बना रही हैं। फिर वो बात बिल्कुल ठीक है, अगर महिलाएं भी जॉब कर रही हैं, वो इक्वल उस पर हैं, तो मैं समझ सकती हूँ उस चीज़ को कि उनके पास टाइम की शॉर्टेज है, वो चीज़ें अलग हैं। पर आप कभी भी नोट कीजिएगा, जब आप अपने घर के लिए खुद खाना बनाते हैं तो उसके पीछे आपकी इंटेंशन क्या है। मेरा बच्चा हेल्दी रहे, मेरे घर वाले हेल्दी रहे, वो उसमें इंटेंशन डाली जाती है। पर जब वो कोई मेड या कोई कुक आके आपका खाना बना के जाता है, उसकी इंटेंशन क्या है? मुझे इसके बदले में पैसा मिलेगा, मैं ये काम कर दूंगा। तो वो इंटेंशन जो है वो काम करेगी आपकी। अगर आप बिजी हैं वो बहुत अलग मुद्दा है, मैं उस मुद्दे की बात ही नहीं कर रही हूँ। मैंने सिर्फ एग्जांपल देने के लिए आपको बताया है कि हर चीज़ के लिए पीछे कैसी एनर्जी काम करती है। अब किसी के घर आप खाना खाने जाते हैं, एक इंसान, सपोज मैं एक अलग सा एग्जांपल ले लेती हूँ, एक इंसान गलत कामों से पैसा कमा रहा है और एक इंसान बहुत अच्छे नेक कामों से पैसा कमा रहा है। तो आप देखिएगा जब उनके घर में खाना खाते हैं तो आपको कैसी तृप्ति मिलती है आत्मा को, या कैसी संतुष्टि मिलती है। तो वो सब क्या है? वो आपकी एनर्जी है, वो आपकी भावनाएं हैं। सपोज आपसे कोई बात कर रहा है, आपसे बहुत मीठे से बात कर रहा है, बहुत अच्छे से बात कर रहा है, या आपके दुख समझ रहा है, तो वो आप पे कैसे इफेक्ट डालती है। आप डॉक्टर के पास गए, एग्जाम्पल किसी डॉक्टर के पास गए, एक डॉक्टर ने आपकी बीमारी का जब इलाज करना शुरू किया तो चिल्ला चिल्ला के बोला, गुस्से में बोला कि तुम्हें यहाँ खड़े हो जाओ, वो करो, ऐसे करो, ये बिल दे दो, वो कर दो। उसने आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, आपके सेंटिमेंट्स को, आपके इमोशंस को। उसने प्रॉपरली प्रोफेशनल तरीके से काम किया। और वो इंसान कितना टाइम लेगा ठीक होने में एज़ कम्पेयर टू जो डॉक्टर आपको अपना फैमिली मेम्बर बना लेगा, आपकी चीज़ों को समझेगा, आपको प्यार देगा, प्यार से बात करेगा, उसकी हीलिंग बहुत जल्दी होगी। तो हमेशा वो चीज़ें तब इफ़ेक्टिव होती है। आप प्रोफेशनली काम कीजिए, पर उसमें जब आपकी भावनाएं बहुत क्लियर होती हैं कि मेरे को अपने सामने वाले बंदे को सुख देना है, उसे खुश रखना है, तो वो बहुत इफेक्टिव तरीके से काम करती है। क्योंकि जब मेरे पास लोग हीलिंग के लिए आते हैं तो वो मेरे पास उनका रिस्पॉन्स होता है, हमने यहाँ हीलिंग करवाई, हमें कोई इफेक्ट नहीं आया। पर यहाँ पे आते एक बार में, अगर एक बार के सेशन में उनको इतना फ़र्क पड़ता है, दैट मीन्स मैंने उसमें अपनी पूरी सोल डाल दी है। मुझे जैसे भी करना है, मुझे अपने सामने जो पेशेंट है, क्लाइंट है, मुझे उसको ठीक करना है, तो मैं उसमें पूरी इंटेंशन डालने की कोशिश करती हूँ कि ये इंसान मेरे पास से जब जाए तो खुशी से जाए, एक खुशी लेके जाए फेस पे कि हाँ उसको यहाँ चीज़ से रिलीफ हो गया। तो वो चीज़ आपके लिए बहुत सुकूनदायक होती है और आपके किए हुए काम की वर्थ वही होती है रियल में। तो और वो सामने वाला इंसान भी आपको याद रखता है कि हाँ इसने हमें इस चीज़ में हेल्प किया है। तो फेंग शुई हो गई या कोई भी मेथड हो गया, सबका लास्ट में कोर, जो ये रिलीजन का भी सबका कोर एक प्यार ही है। प्यार पे ही ये पूरी चीज़ें टिकी हुई हैं। आप जितना दूसरों के साथ प्यार बांटेंगे उतना आपको प्यार मिलता रहेगा। फिर से वही बात लास्ट में मैं बोल के, शायद मैंने पहले भी आपसे डिस्कस कर रही हो कभी, अगर आप फूल लोगों को बांटते हैं, फूल देते हैं, तो आपके हाथ में भी खुशबू रहेगी ज़रूर। अगर मैं किसी को अच्छी चीज़ दे रही हूँ तो इनडायरेक्टली वो चीज़ मेरे पास भी आएगी। तो जब भी आप किसी को कुछ देते हैं तो ये सोच के दीजिएगा कि वो सर्कल कभी आपके पास पूरा होगा। वो दिवाली आने वाली है तो मुझे याद आ गया, दिवाली गिफ्ट आप लोगों को देते हैं तो वो सोन पापड़ी दी तो वो फर्दर सोन पापड़ी जाती रहती है, अच्छा गिफ्ट होता है तो वही रह जाता है। तो ये वैसा काम करता है कुछ, क्योंकि इस लैंग्वेज में शायद आपको समझ आ जाए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। लोग लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। थैंक यू सो मच।